नमस्कार दोस्तों, द बुक पीकन में आपका हार्दिक स्वागत है। तुम्हें भी कभी न कभी ये जरूर महसूस हुआ होगा कि जब कोई प्रभावशाली शख्स किसी शादी, पार्टी या महफिल में आता है तो माहौल ही बदल जाता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। और तब तुम चुपचाप सोचते हो, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। सच कहूं तो फर्क न तुम्हारी किस्मत में है, न पैसों में, न शक्ल और सूरत में। फर्क तो सिर्फ उसकी और तुम्हारी उन आदतों में है। हाँ, वही रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें जो इसे इतना हाईली इफेक्टिव पर्सन बनाती हैं। जैसे वो कब उठता है, क्या सोचता है, कैसे बोलता है, किन बातों को टालता है और किन कामों को पहले करता है। अगर तुमने भी इन्हें सीख लिया, तुम भी एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये आदतें ही तय करेंगी कि तुम यूं ही जियोगे या दुनिया में कुछ असर भी छोड़ोगे। तो क्या तुम भी एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना चाहते हो? तो नीचे कमेंट में लिखो, हाँ मैं एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना चाहता हूँ, और इस वीडियो को अंत तक देखो। और फिर तुम सिर्फ वही पर्सन नहीं रहोगे जो अब से पहले था। विराट कोहली को भी एक वक्त लोग चीकू कह के बुलाते थे। जंक फूड, मस्ती, पार्टी, बस जैसी हर किसी की लाइफ होती है एकदम वैसी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आदतें बदली, नींद, डाइट, ट्रेनिंग और सोच सब कुछ बदल डाला, और तब जाकर कोहली किंग कोहली बना। और आज जिसकी बल्लेबाजी और फील्डिंग का वर्ल्ड क्रिकेट में डंका बजता है, जिसे आज हर मैदान सलाम करता है। अगर विराट अपनी आदतें बदलकर द विराट कोहली बन सकता है तो तुम क्यों नहीं? तो अपनी आदतें बदलो और बन जाओ अपनी जिंदगी के सबसे इफेक्टिव पर्सन। इसी ने कहा भी गया है, जैसी आदत पालिए वैसा ही फल पाई। सुधर गई दिनचर्या तो जीवन भी मुस्काए। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कॉवी की बुक भी इसी बात की वकालत करती है। यानी वो 7 आदतें जो तुम्हें भी बना सकती हैं एक ऐसा इंसान जिसे लोग सिर्फ सुने नहीं, फील करें। अगर तुम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, जिससे लोग कहें यार ये बंदा कुछ अलग है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो और बस 21 दिन फॉलो करो। तुम फर्क जरूर महसूस करोगे और इस वीडियो पर दोबारा आकर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करोगे। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। अगर तुम ही अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कोई और क्यों लेगा? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी बस हालातों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है? कभी बॉस गुस्से में, कभी मौसम खराब, कभी किस्मत साथ नहीं दे रही और तुम बस एक रिएक्शन मशीन बनकर रह गए हो। अगर हाँ, तो हैबिट 1 आपके लिए है। बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय और जिम्मेदार बनिए, क्योंकि यही पहली आदत जो बाकी की 6 आदतों को जन्म देती है। डॉक्टर स्टीफन कोवी के अनुसार प्रोएक्टिव इंसान वो इंसान होता है जो यह मानता है कि मैं अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। यानी वो इंसान जो हालातों या दूसरों की बातों को बहाना नहीं बनाता, बल्कि खुद यह तय करता है कि उसे कैसे सोचना है, क्या कहना है और कैसे काम करना है। इसके अपोजिट रिएक्टिव व्यक्ति हालातों पर निर्भर होता है। अगर मौसम अच्छा तो मूड अच्छा हो गया उसका, अगर बॉस ने तारीफ की तो उसका दिन बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सब बर्बाद। अब कोवी यहाँ पर 2 सर्कल्स की बात करते हैं, सर्किल ऑफ कंसर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्किल ऑफ कंसर्न, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हमें चिंता रहती है, जैसे राजनीति, मौसम, दूसरों का व्यवहार इत्यादि। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा असर पड़ता है, जैसे हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारे निर्णय। रिएक्टिव लोग कंसर्न वाले सर्कल पर ज्यादा फोकस करते हैं। नतीजा होता है चिंता बढ़ जाती है, असर घटता है। यहाँ पर कोवी विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण देते हैं, जो एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और साइकियाट्रिस्ट है। कैद में होने के बावजूद फ्रैंकल कहते हैं, मुझसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन मेरा रवैया, मेरी सोच, मेरी आत्मा की आजादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। घटना और प्रतिक्रिया के बीच हमारे पास एक चुनाव की शक्ति होती है। वहीं से शुरू होता है सचमुच का बदलाव। कभी टीआरएस कैंप में ट्रेन टिकट बुक करते करते वही धोनी विश्व विजेता कप्तान बने। क्यों? क्योंकि हालात चाहे जैसे रहे हों, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, जबकि एक्शन लिया। यार लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरी ही किस्मत खराब है, अगर वो मेरे साथ होता तो ये हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। ये रिएक्टिव सोच आपके हाथ बांध देती है। तो आप कैसे बनेंगे प्रोएक्टिव? डॉक्टर कोवी यहाँ पर कुछ व्यवहारिक कदम बताते हैं। 1, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं चुनूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करो। मुझे करना पड़ा, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, इन जैसे वाक्यों को अपने जीवन से हटा दो। 2, छोटी छोटी चीजों पर निर्णय लो। सुबह उठते ही पहला निर्णय लो, मोबाइल उठाना है या 10 मिनट खुद के साथ बिताना है। 3, पॉज बटन का अभ्यास करो। किसी के कुछ कहने पर तुरंत रिएक्शन मत करो, रुको, सोचो, फिर जवाब दो। 4, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ज्यादा ध्यान दो। अखबार में क्या हो रहा है उस पर नहीं, आज आप किससे विनम्रता से बात कर सकते हैं उस पर फोकस करो। 5, माफ करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी को गुस्से में फंस जाते हैं, आप अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। प्रोएक्टिव बनना आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर है। शुरू में यह कठिन लगेगा अपने हर विचार और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार बनना, पर जब आप एक बार इसे अपनाते हैं तो आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो हालात से ऊपर उठकर जीता है।
तो बी प्रोएक्टिव एंड एक्टिव। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अगर अंत अधूरा है तो शुरुआत का मतलब ही क्या रह गया। कल्पना करो कि तुम अपनी ही शोक सभा में खड़े हो। थोड़ी बुरी कल्पना है लेकिन करो। आपके करीबी दोस्त, बच्चे, सहकर्मी सभी बोल रहे हैं। क्या वे सिर्फ यही कहेंगे वो बहुत बिजी रहते थे, या फिर कहेंगे उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया। हैबिट 2 हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा थी। हैबिट 2 का असली मतलब है हर काम की शुरुआत उसके अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखकर करो। हर घर पहले दिमाग में बनता है, फिर ईंटों से। हर गाना पहले दिल में बजता है, फिर स्टूडियो में, फिर हर जगह। हर सफल जीवन पहले कल्पना में तैयार होता है, फिर कर्मों में। यानी जिंदगी 2 बार बनती है, एक दिमाग में, दूसरी असलियत में। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनाई जाती है। एक मेंटल क्रिएशन, पहले हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है। वो फिजिकल क्रिएशन, फिर हम उसे असल में बनाते हैं। मुसीबत तब होती है जब हम बिना नक्शे के ही निर्माण शुरू कर देते हैं। नतीजा होता है अधूरी और बेपरवाह जिंदगी। हैबिट 2 का एक सबसे शक्तिशाली औजार है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यानी आपकी खुद की एक जीवन गाइडलाइन। यह आपका कंपास है जो बताता है कि आप किस दिशा में बढ़ना है और आपको क्यों बढ़ना है। इसको बनाएंगे कैसे? 1, खुद से पूछिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? मैं कैसे याद किया जाना चाहता हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं वह इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों की जिंदगी में प्रकाश लाए। मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार, सच्चाई और सेवा है। हैबिट 2 की ताकत को समझने के लिए ये सोचिए कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और क्या वो दीवार सही है। बहुत लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं मगर अंत में पता चलता है वो तो गलत दीवार पर चढ़ गए थे। बढ़िया जॉब है मगर रिश्ते टूट गए, पैसों की तो भरमार है मगर दिल में खालीपन है। क्लियर विजन होगा तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जब आपके पास स्पष्ट एंड होगा, यानी अंत के बारे में आपने सोचा होगा, तभी आप दिन प्रतिदिन सही चुनाव कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको प्रेरक पिता या माँ कहें, तो क्या आप उनके साथ रोज 10 मिनट भी बिताते हैं क्या? अगर आप लेखक के रूप में याद किए जाना चाहते हैं, तो क्या आप रोज एक पन्ना भी लिखते हैं क्या? हर निर्णय तभी असरदार होता है जब आपके पास लक्ष्य स्पष्ट हो। जो जहाज किसी बंदरगाह को नहीं ढूंढता, उसके लिए कोई भी हवा गलत है, क्योंकि वो उसको कहीं भी लेके जा सकती है। बिना लक्ष्य के आप बहुत बिजी हो सकते हो लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हैबिट 2 आपको अपने वाई से जोड़ती है, यानी क्यों से जोड़ती है। जब वाई स्पष्ट हो जाता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर जरूरी चीजों को पहले नहीं रखोगे तो जरूरी चीजें तुम्हें पीछे छोड़ देंगी। क्या आपने कभी खुद से कहा है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता, या मैं चाहता था किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, लेकिन दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। समस्या समय की नहीं, समस्या है प्राथमिकताओं की। हैबिट 3 सिखाती है सिर्फ व्यस्त न बनो, महत्वपूर्ण बनो। इस आदत का सार है हैबिट 2 में आपने सीखा लक्ष्य तय करना। हैबिट 3 में आप सीखेंगे उन लक्ष्यों के अनुसार जीना, यानी जो जरूरी है उसे पहले करो, जो तुरंत लेकिन कम महत्वपूर्ण है उसे ना कहना सीखो। इसके लिए डॉक्टर कोवी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स शेयर करते हैं। इनके अनुसार वो कामों को, यानी आपके वर्क को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। Q1 यानी क्वाड्रेंट 1, जिसमें जरूरी प्लस महत्वपूर्ण काम है, यही डेडलाइन वाले काम हो सकते हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसी। क्वाड्रेंट 2 जरूरी नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं जैसे प्लानिंग, रिश्ते, व्यायाम, etc। क्वाड्रेंट 3 जरूरी दिखने वाले लेकिन महत्वहीन काम होते हैं जैसे कोई मीटिंग है, जूम की मीटिंग है आपके दोस्तों के साथ की, कुछ कोई कॉल हो सकती है। क्वाड्रेंट 4 न जरूरी ना महत्वपूर्ण, जैसे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हो, बस टाइम पास करने के लिए निकल गए। यह मैट्रिक्स हमें बताती है महान लोग ज्यादातर समय Q2 में जीते हैं, यानी जरूरी नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो काम होते हैं उनको पहले करते हैं। जैसे अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना है, अपने रिश्तों में समय देते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, व्यायाम करते हैं। जरूरी नहीं लगता लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके शरीर के लिए। वहीं पर सामान्य लोग Q1 और Q3 की उलझनों में घिरे रह जाते हैं। आगे चलकर कोई बिजी बनाम उत्पादक में फर्क समझाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, और सवाल है क्या आप वो कर रहे हैं जो वाकई मायने रखता है? बिजी होना मतलब कैलेंडर भर लेना नहीं होता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब होता है सही कामों को पहले करना, ना कि हर काम करना। ना कहना सीखिए ताकि हाँ अपने असली मकसद को कह सको। कभी कभी सबसे बहादुरी भरा निर्णय होता है किसी शॉर्ट टर्म मजे को मना करना ताकि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ खड़े रह सको। किसी फालतू पार्टी में न जाना, एक और वेब सीरीज से बच जाना, हर इंपॉर्टेंट दिखने वाले मेल का तुरंत जवाब न देना। डीप वर्क के लेखक कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं बिना ध्यान भटके काम करने की कला ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। उन्होंने हर दिन 3 से 4 घंटे बिना फोन, बिना इंटरनेट, सिर्फ डीप वर्क में लगाया। ये हैबिट 3 है डिस्ट्रैक्टर से ऊपर उठकर मिशन पर टिके रहना। टाइम मैनेजमेंट से पहले चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट।
हर समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने फोकस, ऊर्जा और निर्णय को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। हैबिट 3 कोई प्लानर या ऐप नहीं है, ये आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन की एक कला है। हैबिट 4 थिंक विन विन। अगर तुम जीतो और मैं हारूं तो क्या हम वाकई जीते? कल्पना करो कि आप किसी रिश्ते में हो, चाहे वो दोस्ती हो, शादी हो या कोई बिजनेस जीत क्यों ना हो, और हर बार जब आप जीतते हो सामने वाला हार जाता है। अब सोचो क्या वो रिश्ता टिकेगा? जीत अकेले नहीं आती जब तक सामने वाला साथ ना हो। हैबिट 4 हमें यही बताती है, असली जीत तभी होती है जब हम दोनों जीते। तो फिर विन विन सोच है क्या? विन विन सोच का मतलब है मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, हम दोनों की जरूरतें पूरी हों। यह सोच आत्मविश्वास पर आधारित होती है, ना कि डर पर। सम्मान पर आधारित होती है, ना कि दबाव पर। विश्वास पर आधारित होती है, ना कि चालाकी पर। यहाँ पर महात्मा गांधी का उदाहरण बहुत उपयुक्त हो जाता है। जब भारत को आजादी दिलानी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों से सत्याग्रह किया, क्योंकि वो विन विन में विश्वास करते थे। मेरा भी सम्मान बचा रहे, तुम्हारा भी बचा रहे। उनकी लड़ाई में भी करुणा थी, अहिंसा थी। इसको अपनाने के लिए कुछ व्यवहारिक अभ्यास भी हैं। एक, विन विन एग्रीमेंट्स बनाओ। किसी के साथ काम कर रहे हो तो शुरुआत में ही ये तय कर लो कि क्या उम्मीदें रहेंगी, कौन क्या देगा, दोनों को क्या मिलेगा। एक स्पष्ट समझौता टकराव से बचाता है। 2, एक्टिव लिसनिंग प्लस रिस्पेक्टफुल शेयरिंग। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से शुरू करो, फिर अपनी बात सम्मान के साथ रखो। यह आदान प्रदान ही विन विन की नींव है। 3, इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ाइए। हर बार जब आप तारीफ करते हैं, समय देते हैं, समझदारी से पेश आते हैं, तो आप रिश्ते के इमोशनल बैंक में जमा कर रहे होते हैं। विन विन सोच ऐसे ही संबंधों से निकलती है जहां संतुलन होता है। लेकिन क्या हर जगह विन विन सिचुएशन संभव है? नहीं। कभी कभी आपको हार और जीत यानी विन एंड लॉस का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। जैसे जब कोई आपके साथ धोखा कर रहा हो, जब सामने वाला बार बार आपकी भलाई का फायदा उठा रहा हो। मगर हैबिट 4 कहती है प्राथमिक सोच हमेशा विन विन की ही रखो। जब तक कोई कारण ना हो, सबको साथ में लेकर चलो। यहाँ पर एक कोट याद आ जाता है, सच्ची शक्ति उस इंसान में है जो दूसरों की जीत में भी अपनी खुशी ढूंढ ही लेता है। बिजनेस से लेकर परिवार तक विन विन सिचुएशन सबसे कारगर होती है। शादी में अगर सिर्फ एक की बात चले तो दूसरा थक जाएगा। बच्चों के साथ अगर हर बार आप ही सही रहें तो संवाद और आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा। ऑफिस में अगर आप हर बार जीतने की कोशिश करोगे तो टीम हार जाएगी। विन विन सिचुएशन वाली सोच रिश्तों में नई ऊर्जा लाती है। अब खुद से पूछो, क्या मैं हर रिश्ते को जीत हार की जंग बना रहा हूँ, या क्या मैं उस इंसान की तरह बनना चाहता हूँ जिसकी जीत सबकी जीत में हो? जीवन में असली समृद्धि तब आती है जब हम दिल से चाहते हैं कि सामने वाला भी बढ़े, चमके और जीते, और यही सोच एक महान इंसान की पहचान बनती है। हैबिट 5 स्टेक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सुनो नहीं, समझो। क्या आपने कभी किसी से बात की और महसूस किया कि वो सुन तो रहा है पर असल में वो सुन नहीं रहा? जैसे सब्र से नहीं, बस जवाब देने की जल्दी में हो। अब सोचो कि आपने भी कभी किसी की बात को पूरा सुना है, फौरन अपनी राय देने लगते हो। तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम सुनते हैं, असल में हम बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहीं पर हैबिट 5 हमें झकझोरती है और बताती है अंडरस्टैंड फर्स्ट देन बी अंडरस्टूड, यानी पहले सामने वाले को पूरी तरह से समझो, फिर अपनी बात रखो। यह आदत एम्पैथिक लिसनिंग पर आधारित है, जहां आप सिर्फ शब्द सुनते नहीं बल्कि भावनाएं, पीड़ा, संघर्ष और मनसा को भी समझते हैं। आम बातचीत कैसे होती है और क्यों गलत होती है? ज्यादातर लोग सुनते वक्त खुद का उदाहरण सोचते रहते हैं, बीच में टोक देते हैं, अरे हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, सलाह देने लगते हैं, तू ऐसा क्यों नहीं करता। ये सब ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जहां हम सामने वाले की बात को अपने चश्मे से देखते हैं। लेकिन सामने वाला चाहता है समझा जाना, ना कि जज किया जाना। एम्पैथिक लिसनिंग एक रिश्ता बदलने का हुनर है। एम्पैथी का मतलब है मैं खुद को तेरी जगह रखकर महसूस करता हूँ। जब आप ऐसा सुनते हैं, सामने वाला खुलता है, उसका दर्द कम होता है और भरोसा बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन और भी गहरा हो जाता है। यह सिर्फ सुनना नहीं, दिल से जुड़ना हो जाता है। तो आप कैसे एम्पैथिक लिसनर बन सकते हैं? 1, सिर्फ सुनिए, जज मत कीजिए। 2, रिपीट एंड रिफ्लेक्ट। जैसे तो तुम कहना चाहते थे कि मुझे लग रहा है तुम तो बहुत परेशान हो। इससे सामने वाले को लगेगा आपने उसे सही सुना। 3, रुकिए, फौरन समाधान मत दीजिए। हर कोई समाधान नहीं चाहता, कई बार लोग सिर्फ अपना दर्द बांटना चाहते हैं। 4, शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान दो, जैसे आवाज की टोन, चेहरे के हाव भाव, आंखों में नमी। इनसे असली दर्द समझ में आता है। फायदे जो आप तुरंत देखोगे, रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, टकराव कम होगा, बच्चों, पार्टनर और दोस्तों से जुड़ाव और गहरा हो जाएगा। आप खुद एक विश्वसनीय और संवेदनशील व्यक्ति बन जाओगे। हैबिट 6 सिनर्जाइज। 1 + 1 मिलकर 11 बनता है। अगर सही सोच और दिल से जुड़ो, क्या आपने कभी ऐसे महसूस किया है कि मैंने अकेले बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, लेकिन अगर मैंने टीम के साथ वो काम किया तो चमत्कार हो गया, वो काम भी अच्छा हो गया।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकता सिर्फ जोड़ नहीं होती, वो बढ़ावा होती है। हैबिट 6 हमें यही बताती है। जब हम अलग अलग नजरिए, ताकत और सोच को एक साथ जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा बनता है जो अकेले कभी नहीं बन सकता। तो सिनर्जी का मतलब ये है, संपूर्ण हमेशा उसके हिस्सों के योग से हमेशा बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अलग अलग लोग फिर खुला मन, सम्मान और संवाद मिलकर एक ऐसा समाधान बनाते हैं जो सबके लिए बेहतर होता है। और यह समझौता नहीं होता, यह एक नया निर्माण होता है। तो सिनर्जी के यहाँ पे 3 पिलर्स निकल के आते हैं। एक, ट्रस्ट यानी भरोसा, सामने वाले की नीयत पर भरोसा, खुद को खुलकर सामने रखने का भरोसा। 2, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, मतभेद को अपमान न समझना, दूसरे की समझ को कद्र करना। 3, ओपन माइंडेडनेस यानी खुला मन, मेरी सोच ही सबसे सही है, इस भ्रम को छोड़ देना यानी त्याग देना, नया सुनने और अपनाने की हिम्मत रखना। यहाँ पर फुटबॉल टीम का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। जब एक स्टार खिलाड़ी अकेले खेलता है, टीम हार जाती है। जब सभी खिलाड़ी कोऑर्डिनेशन में होते हैं, टीम जीत जाती है। बड़े बड़े टूर्नामेंट सिर्फ व्यक्तिगत टैलेंट से नहीं, बल्कि टीम सिनर्जी से जीते जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी को बनाते हैं, जो कि खुद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अकेले नहीं बना सकते। इसी प्रकार सिनर्जी होती है, अलग अलग तत्वों से कुछ नया और बेहतर बनाती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। अगर औजार कुंद हो यानी मंद हो तो मेहनत भी नाकाम हो जाती है। कल्पना करो, एक लकड़हारा दिन भर पेड़ काटता रहा, फिर भी एक पेड़ तक नहीं गिरा। और कोई आता है और उससे पूछता है, भाई आरी तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा कहता है, समय ही नहीं है। अब आप सोचिए कि आप भी यही कर रहे हो, दिन भर काम, तनाव, जिम्मेदारियां, लेकिन खुद को निखारने, संवारने और संभालने का वक्त ही नहीं निकालते। तो हैबिट 7 आपके लिए ही है। शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को 4 क्षेत्रों में लगातार निखारते रहना, ताकि आप संतुलित, ऊर्जावान और प्रभावी बने रहें। जब हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति को संवारते हैं, तभी हम बाकी 6 आदतों को लंबे समय तक निभा पाते हैं। तो हैबिट 7 है सेल्फ रिन्यूअल की आदत। अगर बाकी आदतें सफलता की सीढ़ियां हैं, तो हैबिट 7 वह ऊर्जा है जो आपको थकने नहीं देती। तो सेल्फ अवेयरनेस की आदत यानी सेल्फ रिन्यूअल की 4 डायमेंशंस होती हैं। खुद को तेज करने के 4 क्षेत्र होते हैं। एक, शारीरिक, शरीर की आरी को तेज करो। जो शरीर को समय नहीं देता, अंत में समय डॉक्टर को देना पड़ता है। व्यायाम रोज करो, कम से कम 30 मिनट चलो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद दो। पौष्टिक भोजन करो, समय समय पर विश्राम लो, पावर नैप्स लो। इससे क्या होगा? ऊर्जा बढ़ेगी, आपके रोग कम हो जाएंगे, आपकी कार्य क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। मानसिक, दिमाग को तेज करो। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे दिमाग को नई जानकारी चाहिए। रोज 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ सीखो, जैसे कोई नई भाषा, कोई स्किल, कोई कोर्स। कुछ सोचो, गहराई से विचार करो, योजना बनाओ। नतीजा क्या होगा? निर्णय शक्ति बढ़ेगी, समस्याओं को देखने का नजरिया तेज हो जाएगा। 3, भावनात्मक यानी सोशल इमोशनल बढ़ावा। नंबर 3, सामाजिक या भावनात्मक, रिश्तों की आदत को तेज करो। रिश्तों की गहराई जीवन की गुणवत्ता तय करती है। ध्यान से सुनो, सम्मान और सहयोग दो। विनम्रता, क्षमा और सेवा भाव अपने आप में लाओ। परिवार के साथ रोज 30 मिनट क्वालिटी टाइम बिताओ। किसी को माफ करो, किसी से दिल से बात करो, किसी की मदद करो, वो भी बिना स्वार्थ के। क्या होगा? आपका आत्मसंतोष बढ़ेगा, आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और संबंधों में स्थायित्व आ जाएगा। 4, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, आत्मा की आरी को तेज करो। अगर आपकी आत्मा, अब तक तुम बस जिंदगी जी रहे थे, अब वक्त है अपनी जिंदगी को करने का। क्योंकि ये 7 आदतें कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये तुम्हारे आने वाले हर दिन की दिशा है। अगर तुमने इन्हें सिर्फ सुना तो कुछ पल अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें जिया तो एक दिन लोग जरूर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आदतों को संभाल लो या वही तुम्हें संभाल लेंगे। क्योंकि याद रखो, ताकतवर वो नहीं जो जीतता है, ताकतवर वो है जो खुद को रोज बेहतर बनाता है। तो रोज खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको यह पसंद आया तो और शेयर करो अपने करीबी जनों से, ताकि वो भी बेहतर हो सके तुम्हारी तरह।